विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी क्या सरकार की नींद खोलना चाहती हैं? क्या वो सरकार को जगा पाएंगी? आखिर उनका फैसला क्या है? वो क्या कदम उठाना चाहती हैं? इसका जिक्र बाद में करेंगे, ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल इन तस्वीरों को समझिए। देहरादून विधानसभा में रितु खंडूरी ने औचक निरीक्षण किया और वो अलग अलग कमरों में जाकर उन्होंने स्थितियां देखी कि आखिर वहां की तस्वीर क्या है। दरअसल जिस तरीके से 200 से ज़्यादा कर्मचारियों को अभी बर्खास्त किया गया, निकाला गया, तो उसके बाद कहीं काम तो प्रभावित नहीं हो रहा, क्या हो रहा है वो चीज़ें उन्होंने देखी हैं। अपना पूरा विधानसभा का जो परिसर है उसमें हर कमरे में जाकर देखा, अपने अफसरों से, अपने कर्मचारियों से मिली, कैसी साफ़ सफाई है बाथरूमों की, लाइब्रेरी में कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पूरा जो विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, उन सब पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए और जाकर सभी पूरे दफ्तर में घूमी, सभी के कमरों में घूमी और जायज़ा लिया। रितु खंडूरी भले ही ये दावा कर रही हों कि उन्होंने ये औचक निरीक्षण इसलिए किया क्योंकि विधानसभा में कैसी व्यवस्थाएं हैं, सफाई के क्या इंतजाम हैं, लाइब्रेरी या दूसरी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, उनका उन्होंने जायजा लिया है। लेकिन असल मायनों में उनके दौरे का मकसद या उनके इस औचक निरीक्षण का मकसद ये है कि विधानसभा में जिस तरीके से 228 कर्मचारी बर्खास्त किए गए, उन पर यह आरोप था कि उनकी बैकडोर से एंट्री हुई है, गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर भर्ती हुई है। तो उसके बाद विधानसभा के कामकाज पर कितना असर पड़ा है, कर्मचारियों पर कहीं ओवरलोड तो नहीं है, आने वाले वक्त में जब भी विधानसभा का सत्र होगा तो उस दरमियान कैसे इंतजाम करने होंगे, तो इसका होमवर्क संभवतः रितु खंडूरी ने यह किया है इस औचक निरीक्षण के जरिए। अब जो भी हो, स्पीकर जो भी कहे, लेकिन जाहिर तौर पर जब एक संस्थान में इतने बड़े तौर पर छंटनी होती है या इतने लोगों को निकाला जाता है तो काम प्रभावित होता है। अब उस काम को कैसे मैनेज किया जाए, जो वर्कलोड है वो कैसे बैलेंस हो, इसको लेकर उनका ये औचक निरीक्षण संभवतः होगा। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने जो सरकार की नींद खोलने का फैसला किया है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार के मंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगी। मतलब ये साफ है, वो संकेत दे रही हैं कि गैरसैंण पर धामी सरकार की जो नीति है या जो नीयत है वो अभी दिख नहीं रही है। इसीलिए रितु खंडूरी अब सरकार के मंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगी। उन्होंने ये कहा है कि वो अपील करेंगी मंत्रियों से कि गैरसैंण में वो अपने कार्यक्रम करते रहें, जिससे कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि गैरसैंण सरकार के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए गैर नहीं है। अब इस चिट्ठी का कितना असर पड़ेगा, मंत्री कितना गैरसैंण जाएंगे या कितना वहां काम होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। मतलब एक तस्वीर ये भी तो बहुत साफ है कि जब से रितु खंडूरी अध्यक्ष बनी है विधानसभा की, संभवतः वो भी गैरसैंण नहीं गई हैं, क्योंकि सत्र वहां हुआ नहीं है। और इन परिस्थितियों में आने वाले वक्त में क्या रितु खंडूरी जो एक कदम उठाने वाली हैं, उस कदम के जरिए वो ये मैसेज दे पाएंगी, क्या उनको सफलता मिलेगी और क्या वो सरकार की नींद खोल पाएंगी? क्या उत्तराखंड के मंत्री जागेंगे? क्या सरकार की नीति और नीयत साफ होगी?